यूपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में आपकी जो एनुअल एग्ज़ाम है 2026 उसके लिए देखिए बायोलॉजी का मॉडल पेपर सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए बी सी बताया है, आज आपका चौथा सेट है। यदि 23 फरवरी के दिन आप एग्ज़ाम में 70 में से 65 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। 4 सेट में आपको बता रही हूँ, चारों सेटों को आप कंप्लीट करें और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। चलिए पहला प्रश्न हम यहाँ से समझेंगे। सही विकल्प चुनिए। पहला है रंग वर्णधता रंग वर्णधता जो रोग है वो होता है। तो यह जो रोग है वो XXY संलग्न जीन के कारण होता है। तो इसका आपका यहाँ पे जो आंसर है, आपका यहाँ पे पहला नंबर वाला सही रहेगा, X संलग्न जीन। तो आ नंबर वाला आपका सही रहेगा। दूसरा है सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्पाइरिला। क्या कहलाता है? स्पाइरिला। अगला है ओकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है। तो कौन सा रोग होता है? कैंसर रोग होता है। चौथा है आपका वायुमंडल N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है। तो इसका आंसर आपका इसमें रहेगा एजेटोबैक्टर। अगला है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो टेंसले ने किया था। छठा है डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, आपका इसमें जो आंसर है वो प्रोटीएज एंजाइम रहेगा, आ नंबर वाला। अब हम यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का आपका ए वाला सही रहेगा, दूसरे का आपका ए, तीसरे का ए, चौथे का आपका इसमें बी वाला सही रहेगा और जो पांचवा है इसका बी रहेगा और छठा है आपका इसका ए रहेगा। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है हीमोफिला मेलेनोगेस्टर पर डेडेस ने काम किया था। तो इस पर मॉर्गन ने काम किया था, मॉर्गन। अगला है पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत में से डेडेस एक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा एकल कोशिका प्रोटीन। अगला है स्टेम सेल डेडेस जैविक कोशिकाएं हैं। तो अविभेदित है ये। अगला है पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को डेडेस कहा जाता है। तो उत्पादक कहा जाता है। अगला है जीवाणु पर संक्रमण करने वाले विषाणु डेडेस कहलाते हैं। तो जीवाणु भक्षी कहलाते हैं। अगला है अस्थमा एक प्रकार की डेडेस है। तो अस्थमा एक प्रकार की क्या है? दीर्घकालिक श्वसन रोग है या फिर एलर्जी। तो हम यहाँ पे दीर्घकालिक श्वसन रोग लिख लेंगे। यहाँ पे ये आपका ला रहेगा चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ कट करके, दीर्घकालिक श्वसन रोग। अब चलिए मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करूँगी, फिर आप स्क्रीनशॉट लें। तो मैंने यहाँ से भर दिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। और देखिए यदि आप अभी तक ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लें। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको स्पेशल PDF मिलेगी और वह स्पेशल PDF आपको ऐप पर ही मिलेगी। तो अभी तक ऐप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप ऐप से जुड़ें। और तीसरा प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी को
बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। बेकर्स ईस्ट भी इसे कहते हैं। और दूसरा है इंसुलिन की दोनों चेन फास्फेट बंध द्वारा आपस में जोड़ी जाती है। तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि इसकी दो जो चेनें होती हैं वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो चलिए लिख देती हूँ यहाँ पे, पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है। अगला है जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ण समूह है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है कोशिका विभाजन के समय आनुवांशिक पदार्थ की प्रतिकृति होती है। तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला है कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन्स को ओकोजीन्स कहते हैं। तो ये भी आपका इसमें सत्य रहेगा। और अगला आपका है BOD कार्बनिक पदार्थ द्वारा जल प्रदूषण का सूचक है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो पहला आपका इसमें ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स रहेगा, बाकी सारे आपके इसमें ट्रू रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है इंसुलिन, तो इंसुलिन की जोड़ी रहेगी आपकी इसमें मधुमेह। तो ये वाली आपकी पहली जोड़ी। दूसरा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी अमीविन्यासिस, ये दूसरी जोड़ी। तीसरी है जिन चिकित्सक, तो जिन चिकित्सक की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी अनुवांशिकी विकार, ये तीसरी जोड़ी। चौथी है द्विनिषेचन, तो द्विनिषेचन की आपकी रहेगी आवृत्ति बीजी पादप। पांचवी जोड़ी आपकी रहेगी पार्थिनोकार्पी, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी केला। तो ये हो गई आपकी जोड़ी। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डालेंगे। तो चौथी जोड़ी, पांचवी जोड़ी आपकी, और ये आपकी पहली जोड़ी इसमें रहेगी, और यहाँ से ये आपकी तीसरी जोड़ी, और ये वाली आपकी दूसरी जोड़ी इसमें रहेगी। तो देखिए आपकी यहाँ पे पांचवी जोड़ी ये गलत है, पांचवी जोड़ी आपकी ये रहेगी। और यहाँ से एक वाक्य में उत्तर चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम भरेंगे। IUD का पूरा नाम लिखिए। तो IUD का पूरा नाम आपका इसमें रहेगा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या रहेगा इसका नाम? इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। दूसरा है DNA अणु को काटने वाला एंजाइम कहलाता है, तो प्रतिबंधज कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज कहलाता है। अगला है सूक्ष्म जीवों द्वारा खरपतवार के नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो बायो कंट्रोल कहते हैं। बायो कंट्रोल या फिर जैविक नियंत्रण आप बोल सकते हैं। अगला है ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90%। अगला है लैंगिक द्विरूपता का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा मनुष्य। तो ये हो गए आपके एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है, कंप्लीट अच्छे से करें। और अगला आपका प्रश्न है त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, और एमनियोसेंटेसिस क्या है। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें सभी प्रश्नों को। और यहाँ से सातवां है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं। आठवें में सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। 9वें में किशोरों में एल्कोहल एवं ड्रग के सेवन को रोकने के उपाय लिखिए। और PCR क्या है, इसका महत्व लिखिए। और
चारण खाद्य श्रृंखला एवं अपर्दन खाद्य श्रृंखला में अंतर आपको बताना है। अगला है आपका निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिभाषित कीजिए। पॉपुलेशन जनसंख्या, जैव क्षमता, जन्म दर और मृत्यु दर। अगला है लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन में अंतर आपको बताना है। यहाँ से आपका 14 मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है। 15वें में प्रतिजनन क्या है, सामान्य लक्षण लिखिए। 16वें में पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए और पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाइए। यहाँ से अगला है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम समझाइए। और आपका 19वां है निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। अमीबा, मलेरिया, एस्केरिसता और न्यूमोनिया। और ये 20वां प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर बताइए। तो आज इस क्लास में आपको मैंने कुल 20 प्रश्न बताए हैं। तो 4 ही सेटों को अच्छे से कंप्लीट आप करें, भरोसा रखिए एग्जाम हॉल में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि चारों सेटों में आपके पूरे प्रश्न रहेंगे। तो कंप्लीट अच्छे से आप करें।